our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है टॉक्सिक हैबिट्स, जहरीली आदतें। हम में बहुत सारी जहरीली आदतें होती हैं, कुछ कम होती हैं किसी में, किसी में ज़्यादा होती, सब में ही है। कुछ अच्छी आदतें जो हैं उनको कवर कर लेती हैं। अगर हम वो जहरीली आदतों को ख़त्म कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हम बहुत लोगों के लिए बहुत भले और बहुत एट्रैक्टिव हो जाएंगे। इन टॉक्सिक आदतों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो फियर ऑफ फेलियर है। हमें ये खौफ होता है, हमें ये डर होता है कि हम ये काम करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम ये काम करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और हम यही चीज़ें सोचते रहते हैं और हम अपने फियर ऑफ फेलियर से इतना, नाकामी से इतना डरते हैं कि हम कोई काम करते ही नहीं, हम अवॉइड कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें तरक्की नहीं होती। तो जब तक हम अपनी टॉक्सिक आदतों का ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपनी टॉक्सिक आदतों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम इनकी करेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं टॉक्सिक आदतें, उनको आपको पहचानना होगा और उन्हें दूर करना होगा। उनमें से कुछ बातें, ज़ाहिर है कि मुख्तसर वक्त में सारी आदतें नहीं बताई जा सकती, कुछ। दूसरी आदत जो है परफेक्शनिज्म। हम कहते हैं हम परफेक्ट हो लेंगे तो ये काम करेंगे, हम परफेक्ट हो लेंगे तो जॉब करेंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम इम्तिहान देंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे तो कारोबार करें। नहीं भाई, परफेक्शन कुछ नहीं होती, ये मंजिलें हैं। आप देखिए दुनिया में कितनी चीज़ें जो हैं वो ईजादात को कितने कितने साल हो चुके हैं। ट्रेन को ईजाद हुए 100 साल से ऊपर हो गए, कार को ईजाद हुए 100 साल से ऊपर। क्या आज उनमें तब्दीलियाँ नहीं हो रही? अगर वो इंतज़ार करते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब ये डिज़ाइन बनाएंगे, मॉडल मुस्तकिल चीज़ें इम्प्रूव करती हैं, मुस्तकिल चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। और जब हम एक स्टेप ले लेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम 50 साल बाद भी वो एक ही स्टेप लेंगे तो वही स्टेप होगा जो 50 साल पहले हम लेते। लेकिन 50 साल, अगले 50 साल में चीज़ें तो बिल्कुल चेंज हो गई ना। आप किसी चीज़ को देख लीजिए, आप हार्डवेयर देख लीजिए, आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए, आप कोई मैकेनिकल सिस्टम देख लीजिए, कोई मशीन देख लीजिए, वो देख लीजिए। दूसरी बात, एक और जो हमारी बुरी आदत है, जहरीली आदत है, वो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम टाल मटोल कर रहे होते हैं। हम तब काम शुरू करेंगे, हम कल काम शुरू करेंगे, हमारे पास ये मामला ठीक हो जाए तो काम शुरू करेंगे, हम पूरी तरह सोच लें, हम पूरी तरह से अपनी रिसोर्सेज को जमा कर लें, तब हम काम करेंगे। हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, लोग रुके रहते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं, हम टाल मटोल से काम ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक और जो ख़राब आदत है हमें, वो मल्टीटास्किंग की है। हम क्या करते हैं कि एक साथ 4 काम कर लो तो वक्त वो हमारा जो है वो जो है वो इकट्ठा 4 काम करेंगे तो हम जो है 1 घंटे में 4 घंटे का काम कर लेंगे। हम अपना फ़ोन के ऊपर भी देख लें, हम टीवी को भी देख लें, हम खाना भी खा लें, हम बातें भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। कोई चीज़ फोकस से नहीं होगा, कोई चीज़ कंसंट्रेशन नहीं होगी, किसी चीज़ के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा हमारा। हम 4 घंटे, हम 1 घंटे में 10 मिनट का काम भी सही नहीं कर सकते। हम जो बार बार चीज़ों को शिफ्ट ओवर करते रहेंगे, सेकंड मूव ओवर करते रहेंगे, तो वो हमारा टाइम ख़राब होगा। और इससे बेहतर है कि हम उसके अंदर, इसके अलावा फिर एक इसके अंदर ये होता है कि हमें एक एबिलिटी नहीं होती नो कहने की। हमें पता है हम ये काम नहीं कर सकेंगे, हम फलाने वक्त नहीं पहुंच सकेंगे, हम फलाना काम नहीं इस वक्त तक नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसमें कहते हैं कि नहीं जी हो जाएगा। हम हर एक को यस कह देते हैं। हमें पता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, उसके बावजूद हम यस कर लेते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, हम अपने सोशल सर्कल में भी, हम अपने बिजनेस में भी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर जगह हम हामी भर लेते हैं। जहाँ नो कहना चाहिए हम नो नहीं कहते। हमें नो कहना चाहिए आराम से, सुकून से, एहतियात से। लेकिन हमें जहाँ पर जो काम मुमकिन नहीं है उसके लिए नो कहना चाहिए। अगर आप नो नहीं कहते, अगर आप यस करते हैं तो आप किसी अपने ही काम को जो वैल्यूएबल था उसको नो कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इनडिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन रखते ही नहीं। हम एक रूटीन के अंदर जो इजी गोइंग अपनी लाइफ रख रहे होते हैं, डिसिप्लिन रखते नहीं। हम एक सिस्टम से काम ही नहीं कर रहे होते। हमने कब क्या काम करना है, कितनी देर में क्या काम करना है, हमें कुछ पता नहीं होता। हमने सुबह ऑफिस ज्वाइन करना पे पहुँचे, हमने अब क्या करना है हमें पता ही नहीं होता। हमारे पास कोई टू डू लिस्ट ही नहीं होती, हमारे को कोई प्रायोरिटीज़ ही नहीं पता होती, हमें पता ही नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है कि फिर रोज़ाना की तरह से हम शाम को कहते हैं आज का दिन तो कोई ख़ास प्रोडक्टिव था ही नहीं, आज का दिन तो ज़ाय हो गया। उसकी वजह क्या है कि हम जो है वो डिसिप्लिन नहीं रखते। कंफर्ट जोन, हम इजी गोइंग रहते हैं, हम आराम से
चिल होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मेहनत करना ही नहीं चाहते। जब तक हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, हम इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपनी पर्सनल लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, हम किसी बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो सकते, हम अपनी जॉब में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें। ओवर थिंकिंग एक और बुरी आदत जो है, जो जहरीली आदत है, वो ओवर थिंकिंग की है। हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कभी हम अपना माजी को सोच रहे होते हैं, कभी हम मुस्तकबिल के उसके अंदर वसवसों में होते हैं कि ये हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, अब ये होगा तो यूँ होगा, इसने यूँ देखा तो इसका मकसद ये है, उसकी वजह ये है, उसका रीज़न ये। हम इसके अंदर बाल की खाल उतारते रहते जाते हैं और ओवर थिंकिंग करते जा लेते हैं। इसकी वजह से हम कोई फैसला नहीं कर पाते। फैसला करने के लिए आपको नॉर्मल थिंकिंग करनी है, आपको सोच विचार तो करनी है, लेकिन नॉर्मल उसके बाद वो आप करें। ओवर थिंकिंग के अंदर हम कोई फैसला नहीं कर पाते। नेगेटिविटी, हमें नेगेटिविटी बहुत आती चले जा रही है, हम नेगेटिव होके काम करते हैं। हम समझते हैं कि सामने वाला अगर नेगेटिव है तो हम भी अगर उसको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो फिर फ़ायदा होगा। हम उसको कांटों का जवाब फूल से देंगे तो हमारी हैसियत ही कोई नहीं होगी, हमें तो वो अहमियत ही नहीं देगा, हमें तो कोई वैल्यू नहीं देगा। और उसको काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक ब्लैक स्पॉट पड़ता है, उसके बाद दूसरा ब्लैक स्पॉट हमारी तरफ से आता है, अगले वाले की तरफ से 4 ब्लैक स्पॉट आते हैं और हमारी तरफ से 10 ब्लैक स्पॉट। हर चीज़ ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है उसके अंदर ख्याल रखना होगा कि हमें कहीं नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। हम पॉजिटिव सोच, आधा गिलास जो भरा हुआ है हमारी ज़ात का, हमारी शक्ल सूरत का, हमारी क्वालिटीज़ का, हमारी खूबियों का, वो भरा हुआ है, वो हमें नज़र आना चाहिए। और जो सामने वाले का आधा गिलास भरा है वो भी हमें नज़र आना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छाई की बात करना चाहिए और सामने की अच्छाई को देखना चाहिए। इसके अंदर नॉट एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, हमें एक आम आदत है कि हम अपनी गलती में एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब तक आप गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी करेक्शन कैसे करोगे? अगर मुझे पता हो कि ये काम मैंने गलत किया है, ये काम गलत तरीके से किया है, ये बात गलत की है, तभी मैं करेक्ट करूँगा ना। अगर मैं जस्टिफिकेशन दे दूँ, नहीं इसकी वजह ये, उसकी वजह ये यूँ था, ये वो था, ये यूँ था, तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो मैं अपनी करेक्शन कैसे करूँगा? इसी वजह से हम अपनी करेक्शन नहीं कर पाते। तो इसका हमें ख्याल रखना। और दूसरा एक और है पेसिमिस्टिक अप्रोच। हम हर चीज़ के लिए बहुत नीचे से सोचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गिरे पड़े तरीके से सोचते हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक सोच ही नहीं रखते। हम बढ़ने की, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की सोच ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि किसी तरह से हमारा ये महीना निकल जाए। अगर हमारे 10,000 खर्चे हैं तो हम कहते हैं कि किसी तरह से जो है ये 10,000 हम कमा लें। हम 10 लाख कमाने की नहीं सोचते, हम बहुत कम से सोचते हैं। और इसी वजह से हमारे जब टारगेट्स और गोल्स कम के होंगे तो हम पहुंचेंगे भी कम। वो कहते हैं ना कि आप चांद के ऊपर पहुंचने की कोशिश करोगे तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। तो हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।